जय श्री महाकाल। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ तथा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव बनी रहे। आशा करते हैं कि आपने मोक्षदा एकादशी का उपवास रखा होगा। अब आप डेफिनेटली यहाँ पर ये भी जानना चाहते होंगे कि एकादशी का ये उपवास आप कब और किस समय खोलें, क्या खाकर व्रत खोलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, अग्नि पुराण की अगर हम बात करें तो अग्नि पुराण में अघन यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अखंड द्वादशी के नाम से जाना जाता है और इस द्वादशी तिथि का विशेष महत्व हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है। जी, नारद पुराण में वर्णन मिलता है कि अखंड द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के ही रूप द्वादश आदित्य की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए और फिर द्वादश आदित्य के नाम का जप भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं बल्कि दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। वहीं वराह पुराण में कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास की द्वादशी पर भगवान विष्णु जी को खिले हुए पुष्पों की वनमाला चढ़ाने का विशेष महत्व है। साथ ही चंदन और कमल के पुष्पों से भी भगवान जी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वालों को भगवान विष्णु जी की 12 सालों तक पूजा करने का फल मिलता है। हाँ जी। वहीं अग्नि पुराण में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन नमक दान करने का भी विधान है, क्योंकि ऐसा करने से बीमारी दूर होती है और उम्र भी बढ़ती है। और इस द्वादशी पर श्री कृष्ण जी का पूजा से कई तरह के दोष भी दूर हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, स्कंद पुराण में बताया गया है कि द्वादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु या फिर उनके अन्य स्वरूपों को स्नान कराने का महत्व है। इस तिथि पर शंख के द्वारा दूध से श्री कृष्ण जी का अभिषेक करने से जाने अनजाने में हुए पाप और दोष दूर हो जाते हैं। अखंड द्वादशी के दिन भी व्रत रखा जाता है और इस दिन गाय के दूध से बने भोजन को दिन में खाया जाता है। व्रत रखने वाले लोग दही का सेवन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। और दोस्तों, ये व्रत अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए भी रखा जाता है। वहीं भविष्य पुराण की बात करें तो भविष्य पुराण के अनुसार राज्य को पाकर भी जो निर्धन धनी होकर भी धन का भोग और दान नहीं कर पाता, उत्तम रूप पाकर भी काना, अंधा या लंगड़ा होता है, स्त्री पुरुष का वियोग होता है आदि जैसे लक्षण धार्मिक कार्यों में कमी का ही परिणाम है। और ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए पुराणों में अखंड द्वादशी, मनोरथ द्वादशी और तिल द्वादशी व्रतों का विधान बताया गया है। इस व्रत की विधि एकादशी के समान ही होती है और जो व्यक्ति अखंड द्वादशी का व्रत रखते हैं उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास की द्वादशी को दिन रात उपवास कर केशव नाम से मेरा पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए अगर संभव हो तो अखंड द्वादशी के दिन भी आपको व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं या फिर सात्विक भोजन भी शाम की पूजा करने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। ये तो दोस्तों बात थी अखंड द्वादशी के महत्व की। अब चलिए जानते हैं कि इस बार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कब और किस मुहूर्त में किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि इस बार 11 दिसंबर बुधवार को यानी कि आज के दिन ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा गया है और हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से शुरू होकर 11 दिसंबर बुधवार की मध्यरात्रि यानी कि गुरुवार की सुबह हो चुकी होगी। बुधवार की मध्यरात्रि और गुरुवार की सुबह 1:09 तक समाप्त हो रही है। इसके बाद 11 दिसंबर बुधवार को मध्यरात्रि यानी कि गुरुवार के सुबह द्वादशी तिथि शुरू होकर 12 दिसंबर गुरुवार की रात 10:02 पर समाप्त होगी, क्योंकि गुरुवार को सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी और ये द्वादशी अखंड द्वादशी के रूप में भी जानी जाती है। तो ऐसे में आपको इस दिन भी उपवास रखना चाहिए। अब दोस्तों, उपवास अगर रखना संभव ना हो तो भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करके कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए।
हरिवासर का जो समय है वो द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, जो कि इस बार 12 दिसंबर गुरुवार को यानी व्रत पारण वाले दिन सुबह 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का जो समय है वो समाप्त होने के बाद जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में आपको उपवास खोलना चाहिए। जी, 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर। हालांकि सूर्यास्त होगा शाम को 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से शुरू होकर सुबह 6:14 तक रहेगा। परिक योग जो है वो दोपहर 3:22 तक रहेगा, बाद में शिव योग लग जाएगा। अश्विनी नक्षत्र जो है वो सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र लग जाएगी। अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें तो वो सुबह 11:59 से शुरू हो जाएगी, जो कि दोपहर 12:41 तक समाप्त हो जाएगी। राहु काल लगेगी दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक। अब दोस्तों, एकादशी उपवास खोलने का यानी व्रत पारण करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से लेकर सुबह के 9:09 तक रहने वाला है। क्योंकि एकादशी का उपवास सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है, इसलिए आप इस समय का ध्यान रखें। यदि आप इस समय के अंदर व्रत ना खोल पाएँ तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप व्रत को खोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और इन 24 एकादशी में भगवान विष्णु जी को 24 अलग अलग भोगों को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है। तो हर महीने के हर पक्ष का जो एक विशेष भोग होता है वो आप भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि इस बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में भगवान श्री विष्णु जी को तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाया जाता है, तो आप भगवान जी को ये पवित्र भोग जरूर अर्पित करें। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, भगवान जी के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। हालांकि दोस्तों, तुलसी के पत्ते के अलावा आप भगवान जी को आंवला भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आंवला भी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। द्वादशी तिथि को भी विधि विधान से भगवान जी का पूजन करके आपकी जो भी क्षमता हो, सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार जो भी दान दक्षिणा या दान की सामग्री आप दान में देना चाहते हो उसे भी मंदिर में रखें। हाथ जोड़कर अपने द्वारा रखे गए व्रत को भगवान से स्वीकार करने का आग्रह करें। यदि आप अपने द्वारा रखे गए व्रत को किसी पितर को अर्पित करना चाहते हो, अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य दान में देना चाहते हो, तो भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करें, आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित किया गया भोग नैवेद्य प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और एक चीज़, लहसुन प्याज का या किसी भी तरह का तामसिक भोजन आज के दिन ग्रहण करने से अब तक रखे गए सभी एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। हालांकि दोस्तों, यदि आपका कोई दूसरा उपवास भी इस दिन है तो आप पहले एकादशी व्रत का पारण करें और पारण करते समय केवल तुलसी के पत्ते, जल, तिल और गुड़ के लड्डू या आंवले का सेवन करके भी पारण कर सकते हैं। यदि दूसरा कोई उपवास नहीं है तो चावल ग्रहण करके आपको उपवास खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर तुलसी माता को भी भोग अर्पित करना चाहिए। श्री तुलसी चालीसा का पाठ करने के अलावा तुलसी माता की कथा का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन जो तुलसी माता की पूजा सेवा करता है उन पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ऐसे में आप एकादशी के दिन, और अगर एकादशी के दिन देना भूल गए हो तो द्वादशी के दिन भी भगवत गीता की पुस्तक का दान दे सकते हैं। ये दान आप मंदिर में दे सकते हैं, या जो लोग भी भगवत गीता पढ़ने के इच्छुक हो, जो भगवत गीता में विश्वास रखते हो, आप उन्हें ये पुस्तकें दान में दे सकते हैं। इसके अलावा आप भगवत गीता सार सुन सकते हैं, भगवत गीता दूसरों को पढ़कर सुना भी सकते हैं। तो बस ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि की जानकारी। आशा करती हूँ आपको अच्छी डेफिनेटली लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री महाकाल। राधे राधे।